मुजफ्फरनगर के अंदर विजयदशमी का एक पर्व हुआ था और उसमें ला करके जब एक लड़की की सरेआम इज्जत लूटने का काम किया गया वहीं मीनाक्षी चौक पर, और कैसे कातिलाना पूरी फौज के साथ थाने के अंदर गए थे। मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव का माहौल बनाने के लिए सत्ता से जुड़ी बड़ी फौज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में उतरी है और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी। तो मंत्री जी कहाँ खड़ा पा रहे हैं चुनाव? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण और टीम के सब लोग पूरे मनोयोग के साथ काम में लगे हैं। मिथिलेश पाल जी संयुक्त प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छी और ऊर्जावान प्रत्याशी हैं। पूर्व में भी क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। वो विधायक रही हो ना रही हो, उनका व्यक्तित्व, उनकी शैली, उनकी बातचीत करने का ढंग, उनका व्यवहार हमेशा जनता में लोकप्रिय रहा है और जनता में उनके प्रति कोई नेगेटिविटी कभी रही नहीं, आज भी नहीं है। एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके बारे में कोई अशब्द या खराब बात बोल सके, जो उनका व्यवहार ही ऐसा है। तो प्रत्याशी का लोकप्रिय होना, जनता में प्रिय होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जयंत चौधरी जी ने बहुत अच्छी प्रत्याशी गठबंधन को दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बहुत शानदार रैली मोहल्ला के अंदर हुई। पार्टी के सब लोग थे, सबने परिश्रम किया। तो आपने देखा कि बहुत ही शानदार रैली मोहल्ला के अंदर मीरापुर विधानसभा में हुई और बहुत शानदार आह्वान होकर के गए हैं। जनता में बहुत उत्साह है और हमको पूरा भरोसा है कि श्रीमती मिथिलेश पाल इस एनडीए गठबंधन पर बहुत शानदार मतों के साथ चुनाव जीत रही हैं। जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वे सब धरातल पर गिरेंगे आकर के और ये गठबंधन शानदार तरीके से मिथिलेश जी को विधायक बनाकर यहाँ से भेजेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसकी एक वजह ये भी है कि मिथिलेश पाल जी आरएलडी के सिंबल पर तो लड़ रही है, लेकिन आप कैंडिडेट बीजेपी की पृष्ठभूमि की है। ये विषय नहीं है। जब 1 और 1 11 हो गए तो ये कौन सा पहला कौन सा है, एक बात का कौन सा है। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी जब मिल गए हैं तो बीजेपी के लोकदल की वो गठबंधन की प्रत्याशी है और हमारी सबकी प्रत्याशी, मेरी, इनकी सबकी, तो सबकी प्रत्याशी है। तो फिर वो गठबंधन की प्रत्याशी है और उसमें ये विषय नहीं है कि वो किसकी है। जब जीतेंगी तो नल के चुनाव में जीती जा रही हैं, तो जीतने के बाद वो लोकदल की ही विधायक मानी जाएंगी। ये भी संवैधानिक रूप से सत्य है, लेकिन गठबंधन की प्रत्याशी है। हमारा पूरा समर्थन, पूरा प्रयास उनको जिताने के लिए है। चुनाव की तारीख बदलने से चुनावी माहौल कितना बदला मीरापुर में? ये बहुत अच्छा हुआ है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था, चूँकि शुक्तीर्थ में विशेष रूप से एक बड़ा मेला भरता है और गांव के ग्रामीण संस्कृति का एक बड़ा मेला ये कार्तिक स्नान का होता है और कार्तिक स्नान सब लोग जाते हैं। महिलाओं में तो पूरे महीना कार्तिक स्नान करती हैं सुबह 4 बजे उठ करके, और ये हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का एक तरह से केंद्र बिंदु है। और कल एकादशी भी है, उसमें भी एक बड़ा पर्व है गंगा स्नान का होने वाला है। तो ऐसा मिला करके एक सप्ताह तिथि हटना इस क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करेगा। खासतौर से हिंदू मतदाताओं में इस बात को लेकर के बहुत उत्साह है और 7 दिन का जो समय मिला तो काम करने का समय ज़्यादा मिला, और जो लोग गंगा स्नान में रहते और तो असुविधा होती वोट डालने में, तो वे प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान भी करेंगे, घर लौटेंगे, चुनाव की तैयारी करेंगे और 20 तारीख को मतदान करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी आए और चुनाव माहौल को गर्मा गए मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करके, और जो सामने प्रत्याशी है उनके ससुर को मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना बता गए। उन्होंने इतिहास की पुनरावृत्ति दोहराने का काम किया। जो चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में दंगा हुआ हमने सबने देखा है, और किस प्रकार से जो हत्यारे थे उनको संरक्षण समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया। कैसे एक मौलवी थे, उनको हेलीकॉप्टर से बुला करके मुख्यमंत्री के भवन में, मुख्यमंत्री की कोठी में उनका सम्मानित किया गया, वो सब ने देखा है। और कैसे अपराधियों को छुड़ाया गया, कैसे डीएम एसएसपी के यहाँ से ट्रांसफर किया गया, उसकी चर्चा मुख्यमंत्री ने की है, ताकि लोगों को तो पुरानी घटना नहीं है, 2013 की घटना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो चीज़ें लोगों को याद रहेंगे कैसा कार्यकाल इन लोगों समाजवादी पार्टी के लोगों का रहा है और समाजवादी पार्टी का कैसा चरित्र रहा है। ये चेहरे बदल बदल के आते हैं, मनोवृत्ति, इनकी मानसिकता, काम करने का ढंग, इनकी विचार शैली वो लगातार एक सी रहती है। कोई प्रत्याशी हो, कैसा ही हो, मानसिकता, माइंडसेट उसका वैसे ही रहता है। तो केवल चेतावनी और आगाह करके गए हैं समाज को कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक शानदार राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की समरसता के लिए, बहनों के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के उचित मूल्य के लिए और सड़कों का शानदार विकास, 24 घंटे बिजली,
किसान का बढ़िया भुगतान, यानी सर्वत्र अच्छा ही अच्छा है। तो ऐसा ना हो कि गलती कर जाएं, सब लोग मिलकर के गठबंधन प्रत्याशी को वोट दें, ऐसा आह्वान उन्होंने किया है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एकरा हसन कह रही हैं कि 7.5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी जो कह के गए कादिर राणा जी के बारे में, तो सारी तंत्र आपके लोगों के हाथ में है, कार्रवाई कुछ ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जांच में, तो सारी आरोप बेबुनियाद है। इकरा जी अपनी पार्टी के नेता हैं, कुछ भी कहें, लेकिन सब जानते हैं कि कादिर जी का चरित्र चेहरा कैसा रहा है, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ अस्थिरता करने की कोशिश की। विजयदशमी का भी कार्यक्रम था, जब मुजफ्फरनगर के अंदर विजयदशमी का एक पर्व हुआ था, और उसमें ला करके जब एक लड़की की सरेआम इज्जत लूटने का काम किया गया वहीं मीनाक्षी चौक पर, और कैसे कादिर राणा पूरी फौज के साथ थाने के अंदर गए थे और उनको बचाने का काम किया था। लोग भूले नहीं हैं, सब बातें लोगों के चेहरे पर, मन मस्तिष्क पर सबकी टिकी हैं, सब याद करते हैं, कोई चीज़ भूले नहीं है, और जब वक्त आएगा लोग सब याद करेंगे। तो आप लोगों को तो याद है, वोटर के भी याद है ये सारी चीज़ें? वोटर को याद है, नहीं हो तो याद दिलवाएंगे। ऐसी बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो भूल गई है, उनको याद दिलवाने का काम करें, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो मुकाबला मुख्य तौर पर किससे मान रहे हैं आप? किससे नहीं है, सबका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन मिथिलेश जी से है। कोई अपना मुकाबला माने, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो आश्वस्त हैं मंत्री जी चुनाव में जीत के लिए, और 23 तारीख को चुनाव परिणाम बताओगे कि ये उनका जो भरोसा है वो कायम रहेगा या नहीं?